एवरीवन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बिज़नेस मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है। आज हम मैनेजमेंट का मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के क्या सिद्धांत हैं। आपने पढ़ा प्रबंध हर जगह यूज़ किया जाता है, उसके सिद्धांत होते हैं, तो उन सिद्धांतों को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आधुनिक युग में प्रबंध के बिना कोई काम किया ही नहीं जा सकता। तो जितने भी आपके बिज़नेस के मेन एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो उत्पादन के साधन हो या आपके कुछ भी हों, 6M हो, उनके यूज़ के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब वो मैनेजमेंट किस तरह से फॉलो करेंगे, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो उन नॉलेजों को क्या बोला जाता है, प्रबंध के सिद्धांत बोले जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपके इसमें आता है, सब प्लानिंग, योजना। प्रबंध के अंदर जो भी काम आप करेंगे, पर्टिकुलर एक उसकी योजना बनाने के बाद ही उसको किया जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट में किसी भी काम को करने के लिए पहले उसकी प्री प्लानिंग की जाएगी और फिर उसको वर्किंग में लाया जाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट आपको क्या रखा है, निर्देश की एकता। मतलब कोई भी काम को करने के लिए प्लानिंग आपने कर ली, आपने कर्मचारियों को डायरेक्शन भी दे दी। अब आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि सभी कर्मचारी एक माइंड से सीखें, एक वे में समझें और उसको एक वे में ही करें। तो इस उद्देश्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं आपके अंतर्गत आती हैं, वो आपकी कौन से सिद्धांत में आती हैं, निर्देश की एकता सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका है, व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामान्य हित को महत्व देना। प्रबंध का ये मेन मोटिव होना चाहिए कि जब सबके जो हित हैं वो इक्वल हों, नॉर्मल हो, पर्सनली कुछ ना हो। फोर्थ पॉइंट है इसमें, कारखाने का स्वास्थ्यप्रद वातावरण। श्रमिकों की थकान दूर करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो आपका काम करने का प्लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स वहाँ पर हवा, पानी, प्रकाश, टॉयलेट, अगर वहाँ पर लेडी हैं तो उनके बच्चों को रखने की स्थान, ये सारी सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका प्रयोग और अनुसंधान। प्रबंधक को सारी बातें निश्चित करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसको फिर यूज़ करना पड़ता है। तो ये प्रयोग और अनुसंधान की काफ़ी सारी मेथड्स होती हैं और वो मेथड आपकी किससे संबंधित रहती हैं, बाज़ार की रूपरेखा से संबंधित रहती हैं। तो उसका हम निरंतर यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें सिद्धांत है आपका कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण। अब प्रबंधक का मेन सिद्धांत में क्या है कि कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी का सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। अगर कर्मचारी अच्छे होंगे तो फिर काम करने का तरीका अच्छा होगा। अब उनका चयन आप वैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं, उनकी विशेष योग्यता, काम करने की इच्छा, उनकी ईमानदारी, उन गुणों के आधार पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रमापीकरण। संगठन के अंदर जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अच्छी किस्म के औजार दिए जाने चाहिए, उनको स्टैंडर्ड मेथड्स का यूज़ करा आना चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हाई लेवल का उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुशासन। किसी भी फर्म में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर काम सही से नहीं होगा। तो संगठन में निरीक्षण, यानी कि आपकी चेकिंग भी रेगुलर होनी चाहिए और श्रमिकों के साथ उचित समानता हो, सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस एक से हों, ये चीज़ आपकी इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वस्तुओं का उचित चुनाव और उपयोग। प्रबंधक को ये भी चाहिए कि वस्तुओं का जब निर्माण हो तो पहले कच्चे माल का अच्छा चुनाव करें, फिर उसको बनाने की रीति का चुनाव करें और बनने के बाद उसकी पैकिंग का चुनाव करें। तो सारी चीज़ों का चुनाव और उसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में आता है। नेक्स्ट है आपका संगठन पद्धति। प्रबंध का मेन उद्देश्य क्या है, कम से कम खर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा 100% बनाना। तो इसको मितव्ययिता बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लाने के लिए संगठन और निरीक्षण पद्धति का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का मतलब आपको पता है ना, जब हड़ताल करते हैं तो मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों और पूंजीपतियों के मानसिक दोषों में क्या क्या परिवर्तन है उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। श्रमिकों को महत्वपूर्ण बिंदु मानकर उनको उचित स्थान देना चाहिए और ये सलाह देनी चाहिए कि जो प्रोडक्शन का काम है वो पूरी लगन और परिश्रम से वो करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है पारिश्रमिक की व्यवस्था। प्रबंध का सिद्धांत है श्रमिकों की जो पारिश्रमिक है उनकी योग्यता कुशलता के आधार पर निर्धारित हो और अयोग्य श्रमिकों को कम पारिश्रमिक दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है आदेश की एकता। प्रबंधक द्वारा जो भी आदेश दिया गया है श्रमिकों को एक समय में एक अधिकारी के द्वारा ही मिले
और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अगर आदेश मिलेंगे तो आदेशों की जो कि अवहेलना होगी, कोई उसको फॉलो ही नहीं करेगा, तो आदेशों की क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपका है अधिकार और उत्तरदायित्व। प्रबंधक को प्रबंध संबंधी सभी कार्यों को पता होना चाहिए और उसको उचित अधिकार मिले, उचित रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर उसको ये अधिकार दिए जाएंगे तो वो श्रमिकों से पूरी तरह से काम लेने में सक्षम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम और पूंजी में समन्वय। संगठन के विकास के लिए ज़रूरी है कि जो आपके लेबर हैं और जो आपकी कैपिटल है उन दोनों में एडजस्टमेंट हो, कोऑर्डिनेशन हो, और प्रबंध इन्हीं दोनों को कोऑर्डिनेट करने के बाद ही अपने गोल को अचीव कर सकता है। लास्ट पॉइंट इसमें कार्य विभाजन, यानी कि बांटना, विशिष्टीकरण करना। संगठन के अंदर जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको जो काम आता है उसी को वो काम देंगे तो काम 100% परफेक्ट होगा। तो ये पॉइंट्स थे आपके प्रबंध के सिद्धांत के। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लेंगे। अगर इनमें कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लेंगे। एक इसमें MCQ आता है, जो प्रबंध का वैज्ञानिक सिद्धांत है वो किसने दिया, तो इसका आंसर आप खुद ढूंढ कर मुझे बताएंगे।